मम्मी, मुझे 4,000 रुपये दीजिए ना। आपको पता है ना, मैंने वह इतना सुंदर ड्रेस देखी थी, पर मैं उसे दिन ले नहीं पाई थी और आज मुझे वह चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू यह 6,000 रख ले और तुझे और कुछ भी सामान चाहिए तो वह भी ले लेना। और स्नेहा जी ने अपनी बेटी को 6,000 पकड़ा दिए। तभी मम्मी, जब मैं पैसे मांगता हूँ तो 6,000 की जगह 3,000 ही मिलते हैं, और जब दीदी पैसे मांगती है तो 3,000 की जगह 6,000 देते हो। मम्मी, आप हम दोनों में भेदभाव करते हो। आप दीदी की हर जिद पूरी करते हो, उन्हें कभी भी मना नहीं करते। मैं जब भी आपसे पैसे मांगता हूँ आप मुझसे पूरा हिसाब लेते हो। दीदी से आपने आज तक हिसाब नहीं मांगा। हाँ बेटा, वह इसलिए क्योंकि मुझे पता है तेरी दीदी पैसों का कभी कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। और बेटा, एक बात ध्यान में रख, जब तक बेटी अपनी माँ पापा के पास है तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हर इच्छा पूरी की जाए। अपने मायके में ही तो बेटी अपनी इच्छाएं और अपनी जिद पूरी कर सकती है। क्या पता आगे ससुराल वाले कैसे मिले, वहाँ कोई इसके लिए पूरी पूरी करने वाला मिले या ना मिले। और बेटा, तू भी एक बात ध्यान रखना, मेरे बाद अपनी दीदी को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना मत करना, ना ही किसी चीज़ के लिए तरसाना। जी मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या मुझे अपनी दीदी की खुशी प्यारी नहीं है? सुमन बिन माँ की बच्ची थी। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। वह सुमन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती थी, जो अपने पापा और भाई के साथ बहुत खुश थे। हालांकि कभी कभी सभी बच्चों की माँ को देखकर उसका भी माँ अपनी माँ के लिए तरसता था, किंतु भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते थे। उसकी इच्छा उसके कहने से पहले पूरी हो जाती, और यही सुमन का बड़ा भाई संदीप भी करता था। कुछ समय पश्चात सुमन विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वैसे तो ससुराल वाले बहुत अच्छा थे, पर एक लड़की शादी के बाद बहुत समझदार हो जाती है। मासूमियत और लड़कपन तो वह अपने मायके में छोड़ आती है। संयुक्त परिवार में रहने की वजह से वह कभी भी अपने पति से कोई भी जिद नहीं करती। कई बार किसी चीज़ की इच्छा भी होती तो वह उसे दबा जाती। अब जब कभी मायके भी आती तब भी अपनी कोई भी इच्छा अपने पापा या भाई से नहीं करती थी। शादी के बाद लड़कियों में इतनी समझदारी कहाँ से आती है, पता नहीं। जहाँ वह पाल पोस कर बड़ी हुई और इतने साल गुजारे, इस घर में उसे अपना अधिकार नजर नहीं आता। सुमन की शादी के 4 साल बाद संदीप की भी शादी कर दी गई। संदीप की पत्नी स्नेहा बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। इस बार रक्षाबंधन पर सुमन 6 दिन पहले ही मायके आ गई। एक दिन नंद भाभी दोनों खरीदारी करने के लिए बाजार चली गई। वहाँ सुमन को एक सूट बहुत पसंद आया, किंतु उसकी कीमत 8,000 रुपये देखकर अपनी भाभी से उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई, और थोड़ी बहुत खरीदारी करके वह घर आ गई। तब पापा ने पूछा, बेटा सारा सामान ले आई बाजार से? तब उसने कहा, जी पापा, किंतु सुमन का मन उस सूट की तरफ बार बार जा रहा था। संदीप ने अपनी पत्नी से कह दिया था, दीदी को जो भी पसंद आए वह उसे दिला देना, और स्नेहा ने ऐसा ही किया था। किंतु सुम इतना महंगा सूट खरीदने से भाभी से हिम्मत नहीं कर पाई। रक्षाबंधन वाले दिन सुमन अपने भाई के हाथों में राखी बांधने लगी। तभी संदीप बोला, दीदी आज कोई अपना गिफ्ट नहीं मांगोगी? तब सुमन ने कहा, मेरे भाई मेरे ही पास मुझे इतना सब कुछ देता है तो मांगने की क्या ज़रूरत है। और भैया, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, आप जो भी दोगे मैं उसे खुशी खुशी से स्वीकार कर लूँगी। भाई भाभी को राखी बांधने के बाद जब भाभी ने उसे वही सूट गिफ्ट दिया और कुछ ज्वेलरीज चूड़ी वगैरह आदि गिफ्ट में दी, तो सुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो सुमन एकदम से सरप्राइज हो गई। उसे विश्वास ही नहीं था, जिस सूट को वह मन ही मन पसंद कर रही थी वह उसे ऐसे मिल जाएगा। तब उसने आश्चर्य से अपनी भाभी की ओर देखा। तब स्नेहा ने कहा, दीदी क्या हमारे रिश्तों की डोरी इतनी कमज़ोर है कि आप अपने मन की बात मुझसे नहीं कह पाई? आपके पापा और भैया आपकी हर इच्छा पूरी करते आए हैं, तो भला मैं कौन होती हूँ उनकी इच्छाओं को मारने वाली? दीदी आपको पता है, मेरे मायके में अगर मेरा भाई मेरे ऊपर 20 रुपये खर्चा करता है तो मेरी भाभी को बहुत बुरा लगता है, और घर में लड़ाई झगड़ा ना हो इस वजह से मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते। लेकिन मैंने तभी सोच लिया था कि शादी के बाद अगर मेरी नंद होगी तो मैं उन्हें उनकी सारी
कुछ इच्छाएं पूरी करूंगी। जैसे हक वह अपने पापा भाई पर शादी से पहले रखती थी वैसा ही हमेशा रहेगा। और हाँ, अगर वह अपनी भाभी के ऊपर भी अपना हक जताएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और दीदी, मेरा ससुराल तो यह बाद में है, उससे पहले तो यह आपका मायका है। मुझे पहले मायका आपका हक है। मुझे पता चल गया था कि आपको वह सूट कितना पसंद आया है और कल शाम को जाकर मैं और तुम्हारे भैया बाजार जाकर सारा सामान ले आए। दीदी, मैं चाहती हूँ आपके मायके से बंधी रिश्तों की डोरी कभी न टूटे। आप जैसे पहले अपनी इच्छाएं पूरी करवाती थी उसी तरह से आगे भी आप ऐसे ही करेगी। आप मुझसे वादा कीजिए। हाँ, मैं आपकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, किंतु कोशिश करूँगी कि आपकी अच्छी भाभी बन सकूँ। दीदी, मैं हमेशा आपका चाहती हूँ। मायका बनाए रखेगी और आप भी ऐसा ही करना। मायके में बंधे रिश्तों की डोरी कभी टूटने मत देना। इस बात का आप और मैं दोनों ध्यान रखेंगे। और ऐसा कहकर दोनों ननद भाभी गले लग गई और संदीप को आज अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, आज के ज़माने में सभी भाभी ऐसी ही हो जाए तो बात ही क्या है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।